बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमने बिज़नेस टैक्सेशन बुक में से इनकम टैक्स न्यूमेरिकल का फॉर्मेट स्टार्ट किया हुआ है। इसमें जो इनकम के मेन हेड्स हैं 5, इनकम फ्राम सैलरी, इनकम फ्राम बिजनेस, इनकम फ्राम कैपिटल गेन, इनकम फ्राम अदर सोर्सेज। उनमें से हमने जो फर्स्ट वन है इनकम फ्राम सैलरी, ये स्टार्ट किया था। लास्ट लेक्चर में हमने इनकम देखी थी। इनकम में कौन कौन सी चीज़ें थी, बोनस, कमीशन, अलाउंसेस थे इसके अलावा डियरनेस अलाउंस, ओवरसीज अलाउंस, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, वो सारे हमने डिस्कस किए थे। इसके अलावा हमने अकोमोडेशन के बारे में पढ़ा था। अब सारी कंपनी जो हैं वो अकोमोडेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर सकती। वो क्या करती हैं, वो फिर साथ अलाउंस दे देती हैं। इसी तरह से कुछ कंपनीज जो हैं वो कन्वेंस की फैसिलिटी भी देती हैं। कन्वेंस ये क्या है, ये भी एक बेनिफिट है कंपनी की तरफ से जो मिलता है। कन्वेंस फैसिलिटी यानी सारी कंपनी जो है वो एम्प्लॉय को अपनी कार या बाइक नहीं दे सकती, तो वो क्या करती हैं, वो सैलरी के साथ कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट दे देती हैं, अलाउंस दे देती हैं, जो कि उसका रेंट होता है, यानी कन्वेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। अब वो जो कन्वेंस अलाउंस है उसका वो हमने देखना है कि वो टैक्सेबल है, यानी उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या है। जो भी अलाउंस दिया जाता है कंपनी की तरफ से वो हमेशा फुली टैक्सेबल होगा। आपको मैंने बताया था यहाँ पे जो भी अमाउंट फुली टैक्सेबल होगी वो हम यहाँ पे लिखेंगे, जो एग्जैम्प्ट अमाउंट होगी वो हम इनर कॉलम में लिखेंगे। कन्वेंस अलाउंस। उसके बाद दूसरी ऑप्शन क्या होती है, पहली तो ऑप्शन है कि वो उसको सैलरी के साथ अलाउंस दे देते हैं। दूसरी ऑप्शन ये है कि वो कार या कन्वेंस प्रोवाइड कर देते हैं, यानी कार कन्वेंस प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। अगर तो कार दी जाए तो उसका मॉडल या कीमत टैक्स कैलकुलेशन पर कोई भी उसका इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, उसका सिर्फ पर्पस देखा जाता है। यानी जो कंपनी ने कार प्रोवाइड की है या अपने एम्प्लॉय को, वो किस पर्पस के लिए की है। वो पर्पस 3 तरह के हो सकते हैं। पहले हमें वो पर्पस पता होना चाहिए ताकि फिर हम टैक्स कैलकुलेशन को अच्छी तरह से कर सकते हैं। उसमें देखिए फर्स्ट वन हमारा जो है वो होगा, या तो उसे ऑफिशियल यूज़ के लिए ही कन्वेंस प्रोवाइड की गई है, यूज़ ऑनली। यानी देखें, या पहला हमने क्या पॉइंट पढ़ा है, कन्वेंस फैसिलिटी में कन्वेंस अलाउंस उसको सैलरी के साथ दे दिया जाता है, या फिर उसे कोई कार बाइक कोई भी चीज़ उसे प्रोवाइड कर दी जाती है। अब जो कार प्रोवाइड की गई है अगर तो वो सिर्फ फॉर ऑफिशियल यूज़ ऑनली, यानी सिर्फ ऑफिशियल यूज़ के लिए प्रोवाइड की गई है, तो इसकी टैक्स ट्रीटमेंट होगी, ये हमेशा फुली एग्जैम्प्ट होगा, फुली एग्जैम्प्ट होगी ये वाली अमाउंट अगर तो ऑफिशियल यूज़ है। अब दूसरा पर्पस क्या हो सकता है, फॉर पर्सनल यूज़। यानी उसको कार दी गई है, बेनिफिट दिया गया है उसे कि वो उस कार को पर्सनल यूज़ के लिए उसे इस्तेमाल करें। अब जब भी पर्सनल यूज़ के लिए गाड़ी दी जाएगी तो उसकी टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगी, फेयर मार्केट वैल्यू का जो है उसका 10% लेकर जो अमाउंट आएगी, यानी उसका 10% लेके फेयर मार्केट वैल्यू का, वो हमारे पास टैक्सेबल अमाउंट होगी।
यानी सारी अमाउंट पे टैक्स नहीं लगेगा। गाड़ी की फेयर मार्केट वैल्यू देखी जाएगी और उसका जस्ट 10% लिया जाएगा। अब थर्ड पर्पस क्या हो सकता है कन्वेंस प्रोवाइड करने का? फॉर बोथ पर्पस। यानी एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को गाड़ी दे देता है और उसे कहता है कि दोनों मकसद के लिए आप कार यूज़ कर सकते हो, ऑफिशियल यूज़ के लिए भी और पर्सनल यूज़ के लिए भी। जब भी गाड़ी दोनों पर्पस के लिए दी जाएगी तो फिर फेयर मार्केट वैल्यू का हम 5% लेकर जो अमाउंट आएगी वो हमारे पास टैक्सेबल हो जाएगी। ये है कन्वेंस फैसिलिटी की टैक्स ट्रीटमेंट। यानी एक तो उसको अलाउंस दे दिया जाता है, गाड़ी नहीं दी जाती, और अगर गाड़ी दी जाती है, जब अलाउंस दिया जाएगा वो फुली टैक्सेबल होगा, और अगर गाड़ी दी जाएगी तो वो हम पर्पस देखेंगे वो किस पर्पस के लिए दी गई है। अगर तो ऑफिशियल यूज़ के लिए है तो फुली एग्जैम्प्ट होगा, अगर पर्सनल यूज़ के लिए है तो फिर मार्केट वैल्यू का हम 10% लेंगे, और अगर बोथ पर्पस के लिए है तो फिर हम 5% लेंगे। अब कुछ नोट्स हैं जो आपने याद करने हैं। अगर आप ये नोट्स अच्छी तरह से याद कर लेंगे तो आपके लिए न्यूमेरिकल सॉल्व करना मुश्किल नहीं होगा। इसके अलावा थ्योरेटिकल कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें आप इनको लिख सकते हैं। ये पॉइंट्स अगर आप अच्छी तरह से याद कर लेते हैं। इफ़ द वैल्यू ऑफ कार will not given, then no tax treatment will be made। यानी अगर क्वेश्चन में आपको कार की वैल्यू ही नहीं दी गई तो यानी फेयर मार्केट वैल्यू आपके पास नहीं है, तो फिर आप किस तरह से उसका जो है वो परसेंटेज दे सकते हैं? क्योंकि फेयर मार्केट वैल्यू दी गई होगी तो फिर ही हम 10% या फिर 5% दे सकते हैं। सेकंड पॉइंट है इसका लीस्ट वैल्यू विल बी इग्नोर्ड। अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में लीस्ट वैल्यू साथ दे दी जाती है। जब भी लीस्ट वैल्यू दी होगी वो आपने हमेशा इग्नोर कर देनी है, क्योंकि सिर्फ फेयर मार्केट वैल्यू ही हम जो है वो यूज़ करते हैं। थर्ड पॉइंट, मॉडल यानी जो गाड़ी का मॉडल या फिर जो कंपनी है गाड़ी की जो एम्प्लॉय को दी गई है वो अफेक्ट नहीं करेगी। कंपनी doesn't affect its tax treatment। यानी गाड़ी महंगी है या सस्ती है उसका टैक्स ट्रीटमेंट पे किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं होगा। एक्सपेंडिचर, नेक्स्ट नोट देखिएगा। एक्सपेंडिचर ऑफ कार पेड बाय एम्प्लॉयर, यानी गाड़ी पे जो भी एक्सपेंडिचर आ रहे हैं उसको एम्प्लॉयर पे करता है या फिर एम्प्लॉय खुद पे कर रहा है। यानी गाड़ी की अगर कोई मरम्मत करवानी पड़ गई है तो वो डजेंट मैटर कि वो किसने पे किए हैं, वो टैक्स ट्रीटमेंट पे किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं होगा। डजेंट इफेक्ट टैक्स कैलकुलेशन। फिफ्थ वाला पॉइंट देखें, इफ पर्पस इज नॉट गिवन, यानी अगर मेंशन नहीं किया गया कि किस मकसद के लिए गाड़ी दी गई है तो फिर आपने क्या अज्यूम करना है, आपने दोनों पर्पस के लिए इसको कंसीडर करना है। गिवन देन it is considered
फॉर बोथ पर्पज़। अगर बोथ पर्पज़ के लिए होगा तो आपने क्या करना है, फिर 5% लेके तो अमाउंट टैक्सेबल होगी। ये कन्वेंस फैसिलिटी का आज हमने पढ़ा है कि कन्वेंस फैसिलिटी जब प्रोवाइड की जाती है तो उसकी टैक्स ट्रीटमेंट किस तरह से होती है। ये नोट्स आपने अच्छी तरह से याद कर लेने हैं टैक्स के हवाले से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।